अवैध निर्माण या बिल्डिंगे, बंगले, घर या जो भी ग्राउंड प्लस 1, 2 इस तरह से जो बनाए जाते हैं अवैध तरीके से, उसको बेचते हैं वो भी गैर कानूनी है, बनाते वो भी गैर कानूनी है और खरीदने वाले फंस जाते हैं। दोस्तों सलाम, नमस्कार, आदाब। सुप्रीम कोर्ट का अवैध निर्माण को लेकर बड़ा फैसला। यह फैसला देश भर में हो रहे अवैध निर्माण को रोकने पर बड़ा कदम होगा। नहीं बच पाएंगे अब लैंड माफिया, अवैध ठेकेदार और भ्रष्ट अधिकारी। अवैध निर्माण को नियमित यानी रेगुलर नहीं किया जा सकता है, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो। यह सुप्रीम कोर्ट का साफ ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण को चाहे वो कितना भी पुराना हो या पुराना, नियमित रेगुलर नहीं किया जा सकता है। इस तरह का ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय भूखंड संख्या 661/6 शास्त्री नगर योजना संख्या 7 मेरठ पर अवैध अनाधुनिक व्यवसायिक निर्माण पर दिया है। दोस्तों ये आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है मेरठ का है, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वहां पर अवैध निर्माण को बुलडोज करने का हुक्म दिया था, इसको तोड़ने का हुक्म दिया था जो कि गैर कानूनी था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है कि चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो, उसको तोड़ना होगा। वो अवैध है, वैध नहीं माना जा सकता उसको। और दोस्तों आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको और इतना स्ट्रांग कर दिया है कि पूरे हिंदुस्तान में सभी डिपार्टमेंट पर लागू कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में हो रहे अवैध निर्माण पर यह कानून लागू होगा। जैसे कि मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत मुंबई के सभी 24 वार्ड में अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है, जिसे शासन प्रशासन की पूरी अनुमति और सहानुभूति है, जिसे रोकना हर भारतीय नागरिक जो कायदा कानून की हिफाजत करना चाहते हैं। आइए दर्शकों, आपको ले चलते हैं पूरे मामले की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण पर क्या कहा, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो। ये खास बात है। उससे पहले दोस्तों हम जनहित में ये भी बताना चाहते हैं, अवैध निर्माण या बिल्डिंगे, बंगले, घर या जो भी ग्राउंड प्लस 1, 2 इस तरह से जो बनाए जाते हैं अवैध तरीके से, उसको बेचते हैं वो भी गैर कानूनी है, बनाते वो भी गैर कानूनी है और खरीदने वाले फंस जाते हैं। खरीदने वाले सोचते हैं ये तो घर बना हुआ है, एक मंजिला है, 2 मंजिला है, 3 मंजिला है, ये तो बहुत पुराना बना हुआ है और हमने तो अभी खरीद लिया इसे, तो वो जो है बिल्कुल लीगल हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो घर चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, वो अवैध निर्माण चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो जाए, वो अवैध है। तो ऐसे घरों को खरीदने से बचिए, अपनी गाड़ी कमाइए को इस तरह के घरों में या प्लॉट जो निर्माण किए जाते हैं, जो घरों बनाए जाते हैं, उसमें पैसे मत लगाइए। वो आने वाले सालों में हो सकता है कभी कोई अधिकारी नया है, वो तो मांगेगा आपसे सबूत कि भाई इसका सबूत क्या है जो आपने इतना ऊंचा बनाया है, ग्राउंड प्लस 3 बनाया है, इतनी इसकी हाइट है, इसका प्रमाण पत्र क्या है, इसका ये लीगलिटी क्या है इसकी। तो आपके पास कोई सबूत नहीं होगा और फिर हो सकता है कि वो आपका घर जो है बुलडोज कर दिया जाए, गिरा दिया जाए, ढा दिया जाए। तो ऐसे घरों को खरीदने से बचिए, चाहे वो देश में कहीं भी हो, चाहे वो यूपी में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, चाहे मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले वार्डों में हो। ये मैं आपको खास तौर से उन खरीदने वालों को बताना चाहता हूं कि जो इस तरह के घर खरीदते हैं, गैर कानूनी घर खरीदते हैं। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि न्यायालय ने आगे क्या कहा। हमारा मानना है कि स्थानीय अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान का उल्लंघन करके या उससे हटकर बनाए गए निर्माण और बिना किसी बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के हिम्मत के साथ जुरात मंदाना तरीके से, यानी बहुत डेरिंग से बना दिया जाता है, पैसे खिला के या अपना सोर्स लगा के। कोर्ट यही कह रहा है कि जो हिम्मत के साथ बनाए जाते हैं, बहुत जुरात मंदाना तरीके से बना दिए जाते हैं, जिनको कानून कायदे का कोई खौफ नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि इस तरह के निर्माण की हौसला अफजाई नहीं की जा सकती, या यूं कहिए उस अवैध निर्माण को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक निर्माण को नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हुए बनाया जाना चाहिए। यदि कोई उल्लंघन न्यायालयों के संज्ञान में लाया जाता है तो उसे सख्ती से रोका जाना चाहिए और उनके साथ कोई भी नरमी दिखाना गलत सहानुभूति दिखाने के सम्मान होगी। दोस्तों आपको बता दें कि जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेव की डिवीजन बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा अपील कर्ताओं द्वारा खरीदे गए ढांचे को ध्वस्त करने के निर्णय को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड
उत्तर प्रदेश द्वारा अलॉट की गई जमीन पर प्रतिवादी यानी कि डिफेंडेंट ने नंबर 5 और 6 द्वारा दुकानों और कमर्शियल स्थानों का अवैध रूप से निर्माण किया गया था, बिना आवश्यक अप्रूवल प्राप्त किए गए, यानी कोई अप्रूवल नहीं था उनके पास में। आपको दोस्तों ये भी बता दें कि अपीलकर्ताओं ने लंबे समय से कब्जे के आधार पर डेमोलिशन ऑर्डर को चुनौती दी थी और अधिकारियों द्वारा अपीलकर्ता को पूर्व नोटिस न भेजने के में कथित चूक का आरोप लगाया था। साफ बात है दोस्तों, जस्टिस महादेवन के लिखे हुए फैसले ने हाईकोर्ट के फैसले की तस्दीक करते हुए इस बात पर जोर दिया कि लाजमी कानूनी दिफात की वाज़ेह खिलाफवर्जी करते हुए गैर कानूनी तामीरात को फलने फूलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने आगे साफ कहा है कि लंबे समय से कब्जा, वित्तीय निवेश और प्राधिकरण की निष्क्रियता अनाधुनिक संरचनाओं को वैध नहीं माना जा सकता, वो वैध नहीं बनाती है उसको। न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि इस न्यायालय ने अनेक निर्णयों में स्पष्ट रूप से माना है कि अवैध या अनाधुनिक निर्माण को जारी नहीं रखा जा सकता यदि निर्माण नियमों के उल्लंघन में किया गया है तो इसे अवैध और अनाधुनिक निर्माण माना जाएगा, जिसे अनिवार्य रूप से ध्वस्त किया जाना चाहिए, यानी उसको बुलडोज कर दिया जाना चाहिए, उसको गिरा देना चाहिए। इसे केवल समय बिताने या अधिकारियों की निष्क्रियता का हवाला देकर या इस बहाने के का सहारा लेकर अवैध या संरक्षित नहीं किया जा सकता कि उक्त निर्माण पर पर्याप्त धनराशि खर्च की गई है। यानी कहना है कि अदालत का कि इस तरह का कोई हवाला देकर के इसको वैध किया जाए, इस पे इतना राशि खर्च हो गया है, इस पे इतना लाखों रुपए लग गया है, इसको बचाया जाना चाहिए, इस पर कोई चाहे कितना ही खर्च क्यों ना किया गया हो उसको अवैध माना जाएगा। दोस्तों, माननीय न्यायालय ने मजीद कहा कि अवैधताओं को सुधारने के निर्देश देने में देरी प्रशासनिक विफलता यानी कि उनकी जो प्रशासन की नाकामयाबी, विनियामक अक्षमता, निर्माण और निवेश की लागत अधिनियम के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में संबंधित अधिकारियों की ओर से लापरवाही और ढिलाई, अवैध अनधिकृत निर्माण के खिलाफ की गई कार्रवाई का बचाव करने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अधिकारियों को बख्शा नहीं जा सकता है। कानून का उल्लंघन करके निर्माण की अनुमति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। दोस्तों, जो अधिकारी चाहे वो चीफ इंजीनियर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, चाहे इंचार्ज हो, चाहे वो कोई भी हो, जिसके पास भी वो अवैध कंस्ट्रक्शन रोकने का अधिकार था, उन सभी के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग फाइल की जाए, क्योंकि उनके रहते हुए कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ और क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, किसके इशारे पर हुआ, ये बात बहुत ज्यादा अहम है। और अदालत के इस फैसले से आपको ये भी बता दें दोस्तों कि जिस समय अवैध निर्माण हो रहा था उस समय कौन अधिकारी था, वो अधिकारी के रहते हुए ये अवैध निर्माण कैसे हो गया, उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हो सकती है, बिल्कुल ये अदालत का कहना है। ऐसा नहीं है कि वो अधिकारी का ट्रांसफर हो गया और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो उस वार्ड से किसी और जगह चला गया तो उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, वो भी गुनहगार है, वो भी इस अवैध निर्माण का जिम्मेदार है, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। यह अधिकारियों को समझना होगा। आपको बता दें कि चाहे वो रहने की जगह हो या दुकान हो, अगर उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है या उनको बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है या रहने का जो घर है उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया कि भाई ये रहने लायक है या नहीं है, अधिकारियों दिया है प्रशासन द्वारा। अगर कोई बिल्डर किसी बिल्डर को या घर मालिक को अगर बैंक लोन देती है, कर्ज देती है, तो वो भी अवैध माना जाएगा। बैंक अधिकारियों से भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप जो है इसका चेक करें कि इनको बाकायदा इंस्पेक्शन करें कि बिल्डिंग प्लानिंग परमिशन के अनुसार देखना चाहिए कि बिल्डिंग जो है प्लानिंग के अनुसार है या नहीं है। ऑफिस से बैठकर पैसा लेकर कागज दस्तखत किया और हो गया, ऐसा अब नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का साफ मानना है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सभी नेसेसरी सर्विसेज कनेक्शन, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे वाटर सप्लाई का हो, चाहे सीवरेज का हो, चाहे वो किसी और बोर्ड का हो, वो तब तक नहीं लगेगा जब तक ऑक्यूपेशन का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। यानी कि आप अब इसमें
रह सकते हैं, ऐसी सेलिब्रिटी अथॉरिटी अलॉट करे, आपको देगी। अगर ये नहीं है तो बिजली का कनेक्शन भी नहीं होना चाहिए, पानी का कनेक्शन भी नहीं होना चाहिए। अगर ये प्लानिंग के अनुसार देश भर में नहीं बनती है तो सब प्रोसीडिंग चलेगी। ये इतनी बड़ी रूलिंग है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि हमारे देश में करप्शन के खिलाफ इसका ये मुहिम अच्छा कुछ परिणाम ला सकती है। जो लोगों की चिंताएं थी कि उन अधिकारियों को क्या होगा जिनके समय ये बिल्डिंग बनी, उन अधिकारियों को क्या होगा जिन्होंने इस पर गलत अनुमति दी, और उन अधिकारियों को क्या जिन्होंने आंख बंद कर ली थी, उन अधिकारियों को क्या जिन्होंने उसको देखने की कोशिश नहीं की, वो सब फंस रहे हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में फंस रहे हैं दोस्तों। तो ये सारे जो अधिकारी जो है करप्ट अधिकारी है, या रिश्वत लेके जो अवैध निर्माण को इजाजत देते हैं, परमिशन देते हैं, आंख बंद कर लेते हैं और रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है इस मुंबई महानगर पालिका में भी, उनको ये याद रखना चाहिए कि उनपे भी कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो अवैध निर्माण चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो। जरूरी नहीं कि वो आज का है, अगर वो सालों पुराना भी है, उस पर कोई कंप्लेंट करता है, कोई शिकायत मिलती है, तो आपको उस पर कार्रवाई करनी जरूरी है। ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये हमारा ऑर्डर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, देश की सबसे बड़ी अदालत का ऑर्डर है ये, जो कि अब लागू हो चुका है तकरीबन कम से कम आज से 10 रोज पहले, शायद 18 दिसंबर का ये फैसला है जो अदालत ने सुनाया है। तो दोस्तों ये थी हमारी जनहित में पूरी जानकारी आपको, और ये अधिकारियों को भी थी कि उस तरह के ये अवैध निर्माण को बंद करे, और ये लैंड माफियाओं को भी थी कि अवैध निर्माण बंद करे वो। और साथ ही साथ जो इस तरह के अवैध निर्माण घर, जो गैर कानूनी तामीरात है, गैर कानूनी घर जो है वो जो खरीदते हैं, उनके लिए भी ये था कि ऐसे घरों को ना खरीदे, अपना नुकसान ना करे, अपने गाड़ी कमाई का नुकसान ना करे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं आपका दोस्त राशिदुद्दीन, कैमरा पर्सन शाहिद पटेल के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।